अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 6 है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो सबस्ट्रेट होती है वो एक सेमीकंडक्टर सिरेमिक होता है मटेरियल। उसकी सबस्ट्रेट होती है इन द फॉर्म ऑफ रॉड और कोन की शक्ल में, और उसके ऊपर जो है वो थिन कार्बन फिल्म होती है। तो आपको पता है कि ये आपके पास एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देगी। ये फिक्स्ड रेजिस्टर हमारे पास एक बन गया। अब इस फिक्स्ड रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू एक कलर कोड के जरिए बताई जाती है, जो कि इस रेजिस्टर के ऊपर जो है वो कलर्स के बैंड बने हुए होते हैं। अब इन कलर के बैंड्स की मदद से रजिस्टर की रेजिस्टेंस को वैल्यू को समझना, उसके लिए एक कलर कोड जो है वो जो है उसको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। उसको मेमोराइज करने के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। हम ये फ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप देखें कि मैंने जो है कुछ जो अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं। बी 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 रॉय के तीनों अल्फाबेट कैपिटल में लिखे हुए हैं। ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, वेरी गुड वाइफ का वी, जी और ये डब्ल्यू। ये तो ये फ्रेज जो है वो आसानी से हम याद कर सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। तो इनके ये फ्रेज याद करने से ना हमें इनके कलर्स की अरेंजमेंट जो है ना वो आसानी से याद हो जाएगी, और हम फिर आसानी से अंदाजा लगा सकेंगे कि कौन सा कलर जो है वो किस न्यूमेरिकल डिजिट को एक्सप्रेस कर रहा है। ये आपके पास फर्स्ट बी ब्लैक के लिए, सेकंड बी ब्राउन के लिए, आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, वाई येलो के लिए, जी ग्रीन के लिए, बी ब्लू के लिए, वी वायलेट के लिए, जी ग्रे के लिए और डब्ल्यू व्हाइट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम ब्लैक फॉर 0, ब्राउन फॉर 1, रेड फॉर 2, ऑरेंज फॉर 3, येलो फॉर 4, ग्रीन फॉर 5, ब्लू फॉर 6, वायलेट फॉर 7, ग्रे फॉर 8 एंड व्हाइट फॉर 9। जब हमारे पास ऐसा कोई रजिस्टर आएगा, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे 4 बैंड्स बने हुए होंगे। अच्छा, फ्रॉम द लेफ्ट, आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ये जो फर्स्ट बैंड है, इसका जो भी आपके पास कलर होगा, मैंने मिसाल के तौर पे वो कलर लिया कि ये रेड है। अगर ये रेड होगा तो रेड के अगेंस्ट ये देखेंगे उसका जो कोड है वो हमें बता रहा है कि ये 2 के इक्वल है। तो तो हमारे पास इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसकी उसका वो ये जो फर्स्ट बैंड है, ये उसकी फर्स्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू को जाहिर करेगा। ये जो सेकंड बैंड है उसका कलर वायलेट है। वायलेट के अगेंस्ट हमें पता है कि उसका नंबर जो है वो 7 है। तो ये जो सेकंड बैंड था उसका कलर वायलेट था। तो सेकंड बैंड जो है ये उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू की सेकंड डिजिट को जाहिर कर रहा होगा। अब ये जो थर्ड बैंड है, ये यहाँ पे ऑरेंज है। ऑरेंज के अगेंस्ट उसका नंबर देखें 3 है, लेकिन यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे। ये एक्चुअली जो उसकी यहाँ पे वैल्यू होगी उतने हम नंबर ऑफ जीरोस लगा देंगे। तो ऐसा करने से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 27,000 ओहम। ये हमें किसने बताया? ये इस कलर कोड ने बताया, रेड वायलेट और ऑरेंज ने, कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 27,000 ओहम। अब अब देखते हैं ये फोर्थ बैंड जो है ये किस काम के लिए। ये या तो गोल्डन कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा। अगर ये गोल्डन कलर का हो तो फिर इसकी टॉलरेंस है ±5%। अगर ये सिल्वर कलर का हो तो फिर इसकी टॉलरेंस है ±10%। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में जो लिया है, या इसको मैंने कहा कि ये फॉर एग्जांपल सिल्वर कलर है, तो इसका मतलब है कि जो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, उसकी जो टॉलरेंस है वो ±10% होगी। अच्छा, अब ये ±10% किस वैल्यू का होगा?
जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे कलर कोड के जरिए निकलेगी, जो कि यहाँ पे 27,000 ओहम है, तो ये जो 10% होगा ये उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू का होगा। सो जो रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 27,000 ओहम प्लस माइनस 10% ऑफ 27,000 ओहम। अब जब हम इसका 10% निकालते हैं 27,000 का, तो आपके पास आंसर आता है 2,700 ओहम। इसका मतलब है कि जो रजिस्टर की रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 27,000 ओहम प्लस माइनस 2,700 ओहम के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 27,000 में से आप एक दफा ये माइनस कर दें 2,700 जो कि टॉलरेंस है, आपके पास आंसर आया 24,300 ओम। फिर आपने 27,000 में 2,700 जो टॉलरेंस है वो ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आया 29,700 ओम। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 10% में आ रही है, यहाँ से जो रेंज निकली है वो ये रेंज है, यानी इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 24,300 से लेके 29,700 के दरमियान कहीं पे फॉल करेगी। तो ये हमें रेंज बता रहा है कि यानी 24,300 से लेके 29,700 ओहम के दरमियान कहीं भी इसकी जो है रजिस्टर की जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है वो हो सकती है। सो आज हमने ये सीखा कि कलर कोड के जरिए किसी फिक्स्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।